हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज देखिए क्वेश्चन का कुछ अलग टाइप लेकर आया हूं। देखिए 0.05 का स्क्वायर है प्लस 0.41 का स्क्वायर है प्लस 0.073 का स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। और नीचे भी देखिए स्क्वायर में ही आपको पूछ रहा है, उतना बटा उतना दिया गया है। तो एक चीज़ इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि जो ऊपर अंक है वो नीचे है, जो ऊपर अंक है वो नीचे है, जो ऊपर अंक है वो नीचे है। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए कि ऊपर अगर 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर क्या है? 3 अंक के पहले है। यहाँ देखिए 2 अंक के पहले है तो यहाँ 3 अंक के पहले है। यहाँ देखिए कि 3 अंक के पहले है तो यहाँ पर 4 अंक के पहले है। इसका मतलब कि नीचे क्या है? 1 अंक बढ़ गया है ना। यहाँ देखिए दशमलव का 2 अंक, यहाँ क्या है? दशमलव का 3 अंक है। यहाँ पर देखिए 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक तो 4 अंक है ना। यानी हर हाल में ऊपर से नीचे क्या है? एक शून्य बढ़ गया है ना। यानी एक शून्य बढ़ने का मतलब कि 1 अंक बढ़ गया है और अंक क्या है? सेम है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। देखिए तो 0.05 इसका क्या है? दी होल स्क्वायर प्लस 0.41 के दी होल स्क्वायर 0.073 का दी होल स्क्वायर बट। अब इसको देखिए तो इसी रूप में लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे? देखिए तो देखिए तो इसी ऊपरे के रूप में हम नीचे वाले को लिखना चाहें। नीचे मेरा क्या है? एक शून्य ज़्यादा है तो एक शून्य ज़्यादा तो क्या करेंगे? ऊपर वाला देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 ऐसे करके ऊपर वाला गुने 1/10। चूँकि जब तक एक जीरो नीचे ज़्यादा है तो एक जीरो से नीचे यानी 1/10 से भाग देंगे तब ना आपको एक जीरो कम होगा। इसमें भी देखते हैं, इसको भी लिखल चाहेंगे हम। इसके बराबर अगर करना चाहें तो इसको हम लिख रहे हैं नीचे वाले को। देखिए नीचे वाले को लिख रहे हैं तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं तो 0 पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा आपको? 41 गुने 1/10। ये सब क्या है? स्क्वायर है ना। सब क्या है? स्क्वायर है। प्लस चूँकि देखिए यह एक जीरो ऊपर से क्या है? एक जीरो ज़्यादा था तो हम एक जीरो से नीचे क्या करिए? भाग दे दिए, यानी 1/10 से भाग दे दिए स्क्वायर के रूप में। चूँकि स्क्वायर के रूप में दिया गया है तो स्क्वायर के रूप में ही करेंगे इसको। तो हमको एक जीरो इसको ख़त्म करना था, उस ऊपर वाले के बराबर करना था। तो हम लोग हर संख्या में क्या किए? 1/10 से भागा दे दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब इसको देखेंगे तो देखिए ऊपर क्या ये वाला है तो ऊपर के बराबर नीचे कैसे आएगा? मैंने एक शून्य मेरा ज़्यादा ना है नीचे तो गुने 1/10 करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो यानी ऊपर वाला के बराबर आ जाएगा। यानी क्या करेंगे कि 0.073 गुने 1/10 कर देंगे। इसका भी स्क्वायर कर देंगे चूँकि 1/10 से भाग देंगे तब ना एक शून्य कम होगा। अब 2 शून्य है, हमको लाना है एक शून्य तो एक नीचे क्या किए? 1/10 से भाग दे दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए एक बार कि 1/10 यानी इस ध्यान से देखिएगा कि इतना गुने इतना 1/10 का स्क्वायर है, मतलब कि इसका भी स्क्वायर है। अब इस वैल्यू का भी स्क्वायर है इतना, यानी 0.41 गुने 1/10 का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। इसमें बात करें तो इसका भी स्क्वायर है, इसका चूँकि सबका दिहल स्क्वायर ना है, यानी जो अंदर जितना भी दिया गया है टर्म सबका तो स्क्वायर है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर हम ज्यों का त्यों छोड़ दे रहे हैं स्क्वायर प्लस 0. ये आपको हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, पर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब समझ जाइएगा देखिए आप कैसे आंसर मारिएगा, देखते ही आंसर मार दीजिएगा। देखिए आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं हम तोड़ तोड़ के। अब देखिए तो 1/10 हम इसमें क्या कर रहे हैं? नीचे देखिए सब में 1/10 है। देखिए तो सब में क्या है? 1/10 है, 1/10 है, 1/10 है।
10 इसलिए है कि ऊपर से नीचे क्या है, एक शून्य ज़्यादा है, इसलिए 1/10 से क्या किए, सब में गुना कर दिए, इसलिए तो बराबर आपको आ गया, ऊपर वाला क्या हो गया, बराबर आ गया। तो देखिए तो 1/, हम क्या किए, 10 के स्क्वायर ना है जी, तो स्क्वायर क्या किए, कॉमन ले लिए हम, तो इसमें क्या बच गया मेरा 0.05। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर ना बचेगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं नीचे के, चूँकि ऊपर तो आपको कोई दिखते नहीं है, ऊपर तो जैसे उसे आपको हम सरिया दिए, तो इसमें आपको बच गया इतना का स्क्वायर बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया, इस लाइन में नीचे वाले में 0.41, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया, तो 0.073 बच गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए तो ऊपर ये पूरा टर्म और नीचे ये पूरा टर्म क्या हो गया, कट गया। तो अब देखिए तो ऊपर बच गया 1 और नीचे 1/10 का स्क्वायर, यानी 1 और 1/10 का स्क्वायर, यानी 1 के भी स्क्वायर, तो 1 और 10 का स्क्वायर, तो कितना बच गया 100। तो जब ये गुना होगा ऊपर में जाके, तो 1 गुने 100/1 बचेगा जी, तो कितना हो गया आपको 100। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। या चाहे तो इसको अगर लिखना चाहे तो देखिए तो ये लाइन भी हम लोग समझिए कि ज़्यादा लिख दिए, तोड़ दिए, तो आपको यहीं पर आपको आंसर कर देते हैं इस तरह से कि ऊपर बचता 1, यानी 1 का स्क्वायर/10 का स्क्वायर, है ना। तो 10 का स्क्वायर जाता ऊपर जाता, तो 10 का स्क्वायर हो जाता, और नीचे आपको बचता 1, यहाँ 10 के 100, तो आपको यहीं पर आंसर लिख देते हैं हम। तो यहाँ फिर लिख दीजिए, चाहे आपको ऐसे करके लिखिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए अब ध्यान देंगे कि जब आपको क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाइएगा कि ऊपर सब सेम अंक है, नीचे भी सेम अंक है। फ़र्क है अंक का, कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 जीरो है, नीचे आपको 2 जीरो है, ऊपर आपको 1 जीरो है, नीचे आपको 2 जीरो है, ऊपर आपको 1 जीरो है, नीचे आपको 2 जीरो, मतलब 1 जीरो नीचे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वही 1 जीरो ज़्यादा होता है तो नीचे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं 1/10 से, चूँकि नीचे है ना इसलिए 1/10 से हम लोग मेंटेन करते हैं ऊपर वाले को लाने के लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है क्या, देखिए तो ऊपर देखिए जो अंक आपको जो दिया गया है वो भी वही आपको अंक नीचे दिया गया है, जो आपका अंक ऊपर दिया गया है वही आपको अंक नीचे दिया गया है। देखिए जो 9 है तो 9 है, 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 है। अब देखना है कि फ़र्क क्या है, तो यहाँ पर आपको दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद आपको 2 अंक है, यहाँ पर आपको 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, यानी ऊपर से नीचे क्या है, एक शून्य ज़्यादा है ना। और एक शून्य ज़्यादा होने से क्या हो गया कि आपको अंक का भी संख्या बढ़ गया। ऊपर आपको देखिए दशमलव के बाद आपको 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर आपको 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, मतलब कि 1 जीरो संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो बता दें कि जब इस तरह का टाइप रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो जानते हैं कि नीचे क्या होता है, पीछे में आप लोग पढ़े होंगे कि स्क्वायर था तो स्क्वायर के रूप में बटा स्क्वायर के रूप में आपको आंसर आता था, और वही जाके आंसर आपको ऊपर स्क्वायर क्या होता था, बटा खत्म होता था। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे हम लोग तो पीछे वाले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो आपको आंसर आया था 100 आया था, चूँकि आपको स्क्वायर के रूप में चूँकि 1/10 से मेंटेन करते हैं ना, तो इसमें भी आपको 1/10 से मेंटेन करेंगे तो आपको आंसर आता था 100। लेकिन 100 कैसे था, चूँकि स्क्वायर था तब, और यहाँ पर क्या रूट में है, स्क्वायर भी है रूट में है, तो इसका जब 100 इसका आंसर क्या था बताइए डायरेक्ट। देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव 1 अंक है, यहाँ पर आपको 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है दशमलव के बाद। इसका मतलब कि हमें 1 यानी नीचे क्या बचेगा, 100 बचेगा ना, तो 1/100 और ऊपर 1, तो 1/1/100 ऐसे देखिए तो ऐसे नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा 1 काट कूट के, क्योंकि ऊपर नीचे कटता है ना, तो 1/1/100 बचता है। और यही जाके ऊपर क्या होता है, गुना होता है, गुना होता है 100, है ना। तो देखिए तो ये कब होता है, जब वर्ग होता है, लेकिन यहाँ क्या है रूट में है, तो 100 को क्या करेंगे हम लोग, रूट कर देंगे,
तो वर्ग रहेगा तो छोड़ देंगे और रूट रहेगा तो रूट कर देंगे। तो क्या हो गया आपको 10 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 10, यही आपको आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम इसी टाइप का। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम टाइप है। ऊपर देखिए जो अंक है वही आपको नीचे अंक भी है। ऊपर 3 है तो नीचे 3 है। ऊपर 21 है तो नीचे आपको 21 है। ऊपर क्या है 65 है तो नीचे भी आपको 65 है। फर्क क्या है कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर इसके बाद 3 अंक है। यहाँ पर दशमलव 2 अंक है, यहाँ पर क्या है दशमलव 3 अंक है। यहाँ पर देखिए दशमलव क्या है 3 अंक है, यहाँ पर क्या है दशमलव बाद 4 अंक है। मतलब कि देखिए ऊपर 1 शून्य है, नीचे 2 शून्य है। ऊपर एक को शून्य नहीं है दशमलव के बाद, और यहाँ पर दशमलव के बाद आपको 1 शून्य दिया गया है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 शून्य है, यहाँ पर दशमलव आपको 2 शून्य है। तो ऊपर आपको क्या है, ऊपर के अपेक्षा नीचे क्या है 1 शून्य ज़्यादा है। अब देखिए अपर में क्या है रूट ये आपको क्या है, ये भी मान लें कि आपको रूट में है। तो रूट में रहेगा तो इसका मान कितना होता है, आप जानते हैं कि इसका मान होता है काट के 100 आता है ना। देखिए नीचे जो आपको बताया था आपको हम कि इसका काट के इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब कि इसका 100 आता है। और जब रूट है तो रूट लगा देते हैं। इसका मतलब कि जब 100 इसका आएगा तो 100 आएगा तो इसका रूट लगा दिए। इसका मतलब कि इसका भी आंसर क्या आएगा 10 ही आएगा। अगर मान लें कि रूट ना होता तो आपको 100 बचता है ना। तो रूट रहेगा तो रूट लगा देंगे। तो ऐसे इसका क्या होता है, जब भी आपको ऊपर से नीचे क्वेश्चन अगर रहे और सेम रहेगा और एक अंक माने 1 जीरो ज़्यादा रहेगा तो आपको जब भी आएगा आंसर तो 100 ही आएगा है ना। अगर वर्ग रहेगा तब वर्ग रहेगा तो 100 आएगा। अब मान लें कि रूट में रहेगा तो वही जो 100 आया है उसको रूट कर दीजिएगा तो आंसर 10 आ जाएगा। यही अगर मान लें कि रूट नहीं होता तो आंसर क्या होता 100 होता। आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो खाली टाइप को याद रखिएगा कि ऊपर देखिए सेम है, नीचे भी सेम है। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 3 अंक है। यानी 1 शून्य ऊपर से नीचे क्या है, ऊपर से नीचे शून्य क्या होता है बढ़ जाता है। देखिए सब में देख लीजिए, जहाँ पर 1 शून्य वहाँ पर नीचे 2 शून्य हो गया, जहाँ पर शून्य नहीं है वहाँ पर 1 शून्य हो गया। ये क्या देखते हैं दशमलव के बाद देखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को याद रखिएगा हमेशा कि स्क्वायर रहेगा तो आपको 100 आंसर आएगा और रूट में रहेगा तो उसको रूट कर दिया तो आपको 10 आंसर आएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए दोस्तों, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए ऊपर क्या है सारा अंक सेम है, यहाँ पर सेम है ना। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव 3 अंक है। ऊपर भी देखिए ऊपर सेम, नीचे भी सेम है ना। देखिए तो यहाँ दशमलव के बाद आपको 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। यहाँ पर आपको दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पर आपको 5 अंक है। मतलब कि 1 शून्य क्या है माने 1 अंक क्या है बढ़ गया है। तो जब भी ऊपर से नीचे 1 शून्य बढ़ जाए चाहे 1 अंक बढ़ जाए, ध्यान सुनिएगा, जब भी ऊपर से 1 शून्य बढ़ जाए या एक संख्या बढ़ जाए, अंक बढ़ जाए तो क्या करेंगे, हमेशा आपको बचता है 100। इसका आंसर क्या होता है 100। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट में नहीं है तो डायरेक्ट इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। बात समझे ना। अगर ही आपको रूट में होता तो आपको इसका रूट करते तो आपको 10 बचता आंसर। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि ऊपर नीचे सेम रहेगा पर ऊपर से संख्या नीचे ज़्यादा रहेगा, दशमलव के बाद देखेंगे। जैसे यहाँ कैसे देखेंगे, कैसे यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें आपको दशमलव 3 अंक, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है और नीचे क्या आपको दशमलव के बाद 5 अंक। यानी एक संख्या क्या नीचे ज़्यादा है। जब एक संख्या ज़्यादा हो गया चाहे 1 शून्य ज़्यादा बढ़ गया तो अगर शून्य ज़्यादा होगा चाहे कोई अंक ज़्यादा होगा, आखिर संख्या बढ़ा ना। संख्या मेरा 4 से 5 हो गया, ऊपर आपको संख्या दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर नीचे आपको 3 अंक है। तो ये सब देखते हैं हम दशमलव के बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक इस ऊपर में है, कितना अंक नीचे में है ना। तो हमेशा इस क्वेश्चन में नीचे क्या होगा, दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर से ज़्यादा ही होता है। ऊपर से नीचे क्या होता है ज़्यादा होता है 1 अंक, ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है, 1 ही अंक का फ़र्क होता है और वो भी दशमलव के बाद, ठीक ना। तो उसका आंसर क्या होता है 100। वर्ग में अगर पूछ रहा है, देखिए सब वर्ग में पूछ रहा है तो वर्ग में कितना 100। अगर यही मान लें कि अगर कर देता कि रूट में कर दिया, मान लें कि एक कहता कि चलिए रूट में बनाइए, रूट में, तो फिर आपको इसको भी 100 को भी आपको जो आंसर 100 आता है इसको भी आपको रूट करना पड़ता, तो इसका आंसर 10 आ जाता। और वही कहता कि नहीं रूट नहीं करना है, रूट को नहीं करना, रूट नहीं लेना है, तो इसका आंसर कितना 100 आता। ये आपको आंसर
नहीं लेते। आपको आंसर कौन आता? 100 आता। तो आप ध्यान समझिएगा, जब रूट कहेगा तो जो 100 आता है आंसर उसका रूट कर दीजिएगा, और जब रूट नहीं कहेगा तो बस खाली 100 छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। या इसको देखिए, ऊपर से देखिए, ऊपर और नीचे को मिलाइए। ऊपर देखिए तो जो भी अंक ऊपर है वही आपको अंक नीचे है, जो अंक इसमें ऊपर है वो अंक आपको नीचे है, जो अंक इसमें ऊपर है वही अंक आपको नीचे भी है ना। अब क्या देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। जीरो को भी हम दशमलव के बाद अंके मानते हैं, है ना। वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू भलाए इसको बोलेंगे कि 1 वैल्यू इसका है ना, लेकिन इसको दशमलव के बाद हम बोलेंगे क्या कि संख्या कितना है, अंक 3 अंक है। इसका क्या है, संख्या अंक कितना है, 2 अंक है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे क्या है 3 अंक, यानी 1 अंक ज़्यादा हो गया। दशमलव के बाद इसमें 3 अंक, इसमें क्या दशमलव 4 अंक, यानी 1 अंक ज़्यादा हो गया। तो इसका बताइए इसका आंसर कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि वर्ग में है तो कितना इसका आंसर होगा? 100 होगा। अगर ही पूछता रूट में तो इसको रूट कर देते, तो इसका फिर रूट निकाल दो तो इसका आपको आंसर 10 आता। लेकिन रूट नहीं पूछ रहा है तो खाली वर्गे पूछ रहा है, तो वर्ग के जानते हैं कि 100 आता है, तो यही मेरा क्या हो गया 100 आंसर। लेकिन एक बात और ध्यान सुनिए कि नीचे 1 अंक ज़्यादा है, सब मैंने ऊपर से नीचे हर स्टेप में 1 अंक ज़्यादा है तो 100 लिखे। अगर 2 अंक ज़्यादा होता तो 1000 लिखते। कितना लिखते हैं? 1 अंक बढ़ गया तो 100 हो गया। अब मान लें कि 1 अंक और बढ़ जाता, ऊपर से नीचे 2 अंक बढ़ जाता तो 1000 लिखते ना जी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना गया? 100 गया, क्योंकि स्क्वायर पूरा तो स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 ही अंक ज़्यादा था नीचे ना। तो इस टाइप को हमेशा याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? हमने कहा कि अगर नीचे 1 शून्य बढ़ गया तो हम इसको 1 शून्य, तो आपको आंसर जाता है डबल शून्य के रूप में, यानी 100 के रूप में जाता है ना। 100 अगर मान लें कि नीचे अगर आपको 1 अंक और बढ़ गया तो 1 अंक के लिए 2 शून्य, तो 2 अंक के लिए 4 शून्य ना। तो मान लें कि ऊपर अगर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे आपको हो गया 4 अंक के बाद, इसका मतलब कि हमको 10,000 ना बढ़ जाएगा जी। बस में रहे ना कि हमको देखे तो 1 अंक, जब 1 अंक ज़्यादा हुआ तो 100 हो गया, और 2 अंक ज़्यादा होगा तो 1000। 2 अंक में आपको 10,000 बढ़ जाएगा। जो आपको 1 पर 2 सुना था, अगर जैसे यहाँ पर 1 अंक बढ़ता तो यहाँ पर 1 पर 4 शून्य होता। कितना? 4 शून्य, यानी 10,000 बढ़ जाता। क्योंकि हमको स्क्वायर ना है तो स्क्वायर के ऊपर न बढ़ेगा, तो 1 शून्य के बढ़ेगा 2 शून्य, तो अगर यानी 1 अंक के बदले 2 शून्य हो गया। अगर 1 और अंक बढ़ेगा तो 2 शून्य और न बढ़ जाएगा, यानी मतलब कि ऊपर से अगर 1 शून्य ज़्यादा रहेगा तो उसका आंसर 100, अगर स्क्वायर पूछेगा तब। और अगर मान लें कि स्क्वायर पूछ रहा है और ऊपर से अगर 4 शून्य, ऊपर से अगर 2 अंक ज़्यादा हो गया, अभी तो फ़िलहाल 1 अंक ज़्यादा है, तो 100 हो गया। अगर आपको ऊपर से नीचे 2 अंक ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि हमको 4 गो शून्य, 100 की जगह का हो जाएगा आपको 10,000 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 शून्य पर 100, तो 2 शून्य पर आपको 10,000 हो जाएगा। अगर 2 अंक ज़्यादा बढ़ता है तो अंक की बात कर रहे हैं कि दशमलव के बात करेंगे। दशमलव क्या है कि अगर ऊपर से नीचे अगर 1 अंक ज़्यादा हो गया तो 100, और 2 अंक ज़्यादा हो गया तो 10,000 हो जाएगा आंसर। तो इस बात को याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपको यही पूछता है 100 वाला ही, 1 के अंक देता है ज़्यादा। ठीक है, बता दिए आपको कि ऐसा भी दिमाग में रखिएगा कि 1 अंक के लिए 100 अगर नीचे ज़्यादा है तो स्क्वायर में, और 2 अंक के लिए 10,000 बढ़ जाएगा। और अगर रूट में कहेगा तो रूट निकाल देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का टाइप देखिए कुछ अलग है। देखिए कि ऊपर सब क्यू के रूप में है ना, क्यू है 0.22 के क्यूब प्लस 0.11 के क्यूब प्लस 0.32 के क्यूब। देखिए नीचे देखिए तो 0.66 के क्यूब प्लस 0.96 के क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब। फिर सेकंड पार्ट देखिए आपको इधर आपको यहाँ दिया गया है, यानी दो पार्ट में बटा हुआ है। तो ध्यान देंगे कि अरे भाई थोड़ा सोचेंगे कैसे दिया गया है। देखेंगे अरे 22 है और नीचे 66 है, मैं उसका इसका क्या तिगुना है ना, इसका क्या है तिगुना दिया गया है। इसका जो है इसका क्या है तिगुना है ना, तिगुना। नीचे क्या है गुना 3 ज़्यादा है, यानी ऊपर से देखिए तो इसको देखते हैं, क्योंकि पहले का तो मिल गया कि 62 है 66 है, यानी तिगुना है। ऊपर से नीचे क्या है तिगुना है। इसमें देखेंगे 11 यहाँ पर है और देखिए इसका तिगुना यहाँ पर है ना 33 है, यानी इसका तिगुना यहाँ पर दिया गया है। और देखते हैं इसका तिगुना कहाँ पर दिया गया है, ये 32 है और इसका तिगुना यहाँ पर दिया गया है, यानी 32 का तिगुना आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब कि हर हाल में ऊपर से नीचे क्या है 3 गुना है, पर बटा में ना है तो 1 बटे ना 3 गुना होगा। तो इसका मतलब कि इसका जो लिखेंगे यानी बोल सकते हैं कि 1/3, चूँकि ऊपर 1 ना है और नीचे ना आपको 3 गुना है। 3 गुना कहाँ है नीचे है, तो अब क्यू के रूप में है। देखिए सब क्यू के रूप में है तो इसको क्यू कर दिए हम, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसको देखेंगे कि ये अलग पार्ट है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, नीचे इसका कुछ अलग दिया गया है। तो आप देखिए एक फार्मूला आपको दिमाग में रखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं आपको हम कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ABC। यही होता है फार्मूला दोस्तों। आपको जब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस है। यहाँ से देखिए सब प्लस में है, ए भी प्लस है, बी प्लस भी है, सी प्लस में है, तो यहाँ आपको तीनों क्या है प्लस में है, गुना में है ना। कब होगा जब आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहेगा, तब होगा इतना बराबर इतना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, इसका फॉर्मूला निकालना है माइनस सी क्यू, तो 3ABC होगा क्या। देखिए तो यहाँ पर ए की जगह दिया है, देखिए तो यहाँ पर प्लस में है, ए अगर बात किया ए क्यू तो प्लस में ए क्यू है, प्लस तो प्लस, बी है तो बी क्यू प्लस में है तो यहाँ बी क्यू प्लस में है, सी देखिए यहाँ पर माइनस में है ना, और सी क्या है सी क्यू हो गया, तो सी क्या माइनस में है। इसका मतलब कि यहाँ जब लिखेंगे हम लोग, ये आपको ऐसे दे दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, एकदम ध्यान से देखिएगा, आई माइनस है सी, क्या है माइनस सी क्यू है, क्या है दोस्तों माइनस सी क्यू है। तो बताया था इसका क्या होता है 3ABC, 3AB, और सी क्या मेरा है सी देखिए तो माइनस में है, तो यह लिख दिया माइनस सी, तो कितना हो गया इसका -3ABC इन हो गया जी। तो अगर इसमें अगर एक भी माइनस में हो गया तो आपको ये माइनस में हो जाएगा। देखिए तो ये 2 को प्लस में है, 1 को माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू माइनस में आ गया। तो इसी के तर्ज पर इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो क्या होगा -3ABC होगा ना। तो पर इसको सरियाते हैं कि 3 ए कितना है दोस्तों 0.32 है, ए बी कितना है दोस्तों 0.45, गुने सी कितना है दोस्तों, चूँकि इतना दिया है तो इतना को हम लोग इतना लिखल चाह रहे हैं, तो माइनस सी क्यू, तो माइनस सी से कितना है माइनस सी है, तो कितना हो गया -0.77, यही ना हो गया। अब बट ये ज्यों का त्यों रहेगा आपको, यानी 81 सब गुने में है इंटू 0.32 इंटू सब गुने में है
0.45 इंटू 0.77। अब देखिए तो ध्यान से देखिएगा इसको कि ये हो गया आपको 1/3 के पावर 3 प्लस, तो प्लस जो हो गया तो देखिए तो ये 3ABC ये माइनस में ना है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस में गुना तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये आपको हो गया माइनस में, काची में हो गया वाला माइनस में, और ऊपर का हो गया 3ABC है ना, 3 और ABC जो भी लिखा गया है, चाहे तो आपको यहीं पर चाहते तो आप यहाँ पर माइनस करके लिख देते हैं, लेकिन हम एक लाइन बढ़ा दिए, आप लोग नहीं बढ़ाइएगा। 3ABC 0.45 इंटू 0.77, चूँकि इसका माइनस यहाँ लिख दिए हम, माइनस अब प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बटे नीचे क्या है, जो कहते हो लिख देंगे 81 गुने 0.32 0.45 और 0.77, ये ना है जी, बस समझ रहे ना। तो देखिए तो ये ऊपर जो सेम है वही आपको नीचे सेम है, तो कट गया। अब देखिए तो 1 बटे कितना हो गया, इसको 27 न हो गया जी, चूँकि क्यों न है, क्योंकि ऊपर बचल था 1, नीचे बचा 3, चूँकि नीचे से नीचे क्या 3 गुना ज़्यादा है, तो 1/3 न ज़्यादा हो गया, चूँकि ऊपर 1 नीचे 3, 3 नीचे न है, और क्यू था तो क्यू लिख दिए हम लोग, तो इसका 27 आया वैल्यू माइनस है। इस भी काटेंगे 3 से तो आपको कटेगा 27 मतलब में, यानी इसका मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा आपको 27, तो कट के क्या हो गया, आंसर आपको 0 आ गया, यही तो आपको आंसर आ गया। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहेगा तब क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। अब देखना है कि 3ABC तो AQ प्लस BQ प्लस CQ फंक्शन में दिया गया है कि नहीं दिया है, नहीं तो यहाँ माइनस दिया गया है, इसका मतलब यहाँ माइनस लगा दिए, तो जब माइनस लगा देंगे तो 3ABC यानी 3 A प्लस में है तो प्लस में, B प्लस में, C क्या है माइनस में है तो यहाँ माइनस ले दिए, तो इसका जब गुना करेंगे तो -3ABC आ गया। अब बात आगे सर देखें तो A प्लस बी प्लस सी और 0 कैसे जानेंगे, तो देखिए तो इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िए तो कितना होगा, इतना बराबर आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये दोनों जुटेगा और इतने बराबर ये यानी कट के 0 आ जाएगा। देखिए 5 2 7 4 3 7 0.77, इसका मान कितना आता है 0.77, इसका मान कितना है 0.77, यानी कट के 0 आ गया, इसका मतलब कि A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए कि देखिए ऊपर से देखिए नीचे क्या है 3 गुना है पर स्क्वायर के रूप में है। देखिए तो ये 13 है तो क्या 39 है, ये 21 है तो आपको 63, यानी क्या है 3 गुना ना है जी। देखिए तो मिला रही है 13 क्या होता है 39, ये क्या होता है 21 या 63, यानी 3 गुना पर स्क्वायर के रूप में है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं कि AQ प्लस BQ माइनस CQ बटे इतना दिया गया। देखिए तो ऊपर यही अंक नीचे दिया गया है, ऊपर आपको दिया क्यू के रूप में, नीचे आपको दिया गया है गुना के रूप में, है ना। अब देखिए दोनों का जोड़ देखें तो तीनों के जब जोड़ेंगे हम लोग तो 0 आता है। A प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों का कितना होगा 0.68 है, और यहाँ प्लस में हो जाएगा चूँकि दोनों एक ही चिन्ह है, आई माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब कि फार्मूला पर सेट होगा। और उसी का देखिए नीचे लिखा गया है 3ABC, 3 हो गया, A हो गया, यहाँ B हो गया, चूँकि EN हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक ना। तो देखिए आपको याद होगा ना, बताए थे आपको हम कि A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो देखिए तो 25 और जोड़ेंगे 43 कितना आएगा 0.68 प्लस में, आई माइनस में तो कट के 0 आया ना, इसका मतलब कि कंडीशन सेट कर रहा है। तो क्या होता है देन AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है 3ABC। अब देखिए तो AQ की जगह देखिए क्या दिया गया है
ए क्यू की जगह आपको ए क्यू है, देखिए यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में है, प्लस बी क्यू भी आपको प्लस में है। अब देखिए सी क्यू क्या माइनस में है, तो यहाँ माइनस ले लिए हम, तो यहाँ क्या हो गया 3। ए प्लस में है तो ए प्लस में, बी प्लस में बी प्लस में है, सी क्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस सी कर दिए। जब इसको निकालेंगे वैल्यू तो देखिए तो कितना आ जाएगा वैल्यू, जब इसका निकालेंगे रियल वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस होगा, ये -3 हो जाएगा। जहाँ ए को माइनस घुसा तो वैल्यू को कर देगा माइनस में, तो क्या हो गया -3 हो गया। पास में ना है क्या हो गया -3 अब सेट करेंगे तो देखिए क्या है, नीचे ऊपर से नीचे क्या है 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। ऊपर से देखिए नीचे क्या है, देखिए तो ऊपर से नीचे क्या है 3 गुना है, यानी ऊपर 1 है नीचे 3 है, यानी 1/3 गुना ज़्यादा है। स्क्वायर है क्योंकि सब कोची है, देखिए तो स्क्वायर है ना है। पिछला क्वेश्चन में था क्यू, तो हम लोग क्यू लिखे थे, इसमें क्या आपको है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस तो प्लस हो गया। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो क्या यहाँ जो निकाले थे क्या निकाले हैं ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू क्या होगा -3 तो माइनस यानी प्लस यहाँ है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होता है माइनस होता है, तो -3 ABC। ए कितना है 0.25, बी कितना है 0.43, सी कितना है 0, इस तरह से है ना 3ABC। पूरा इसको हल करके वैल्यू निकाल के किए हैं, क्योंकि ए को जब माइनस घुस गया तो इसमें आपको माइनस वैल्यू कर देगा, वैल्यू क्या कर देगा माइनस कर देगा। अगर मान लें कि यहाँ पर अगर लिखना नहीं चाहें, हम चाहते हैं कि यहीं बैठाएं आपको 3A B या C की जगह आपको माइनस है तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर यहीं बैठा दीजिए, इसको ले लीजिए माइनस में ले लीजिए, इसको ले लीजिए माइनस में, या फिर चाहते हैं तो वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे मान, डायरेक्ट कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से निकालिए, चाहे इसको ऐसी छोड़ दीजिए ऐसी लिख दीजिए। तो अब देखिए तो जब ई माइनस मेरा घुस गया तो वैल्यू को कर देगा माइनस ना जी, तो ई माइनस आई क्या है प्लस है, तो इसको कर देगा माइनस ना कर देगा। अगर नहीं करेंगे तो मेरा एक लाइन बढ़ जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर कर दिए कि ये माइनस था और यहाँ था प्लस, तो इसको उठा के यहाँ पर लाए हम, क्योंकि गुणांकी में सब ना है, तो ई माइनस आई प्लस, तो वैल्यू को कर देगा माइनस। अब देखिए तो नीचे क्या होगा 1/स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, सॉरी यहाँ पर लिखबे नहीं किए, यहाँ के लिखेंगे नीचे जो कहते हैं छोड़ देंगे 3ABC है ना, नीचे वाला लिखबे नहीं किए थे तो नीचे वाला लिखना जरूरी है ना, लिख दिए। अब देखिए तो ऊपर भी सेम है, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो कट के 1 ना आ जाएगा, क्योंकि ऊपर सेम है नीचे सेम है तो कट के 1 ना आ जाएगा जी। अब माइनस का माइनस था तो यहाँ प्लस था तब माइनस हो गया, चलिए माने कि आपको यहाँ प्लस से छोड़ दीजिए, एक लाइन बढ़ गए तो बढ़ गए, तो माइनस यहाँ था प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, आपको बच गया 1, ठीक है। अब देखिए तो कितना आता आंसर, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, हम बताए थे कि एक में से घटाना रहेगा तो क्या करेंगे अंश में से हर को हर में से अंश को घटा दीजिएगा, तो कितना आपको आएगा 8/9, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा है ना, -8/9, ठीक ना। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ये फार्मूला पर ध्यान रख के सेट करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।